गुलामी के भयावह अंधकार में टिमटिमा रहा था एक चराग। रोशनी भले ही कम थी, लेकिन उम्मीदों का प्रकाश संबल बना हुआ था। आजादी का आंदोलन अपने शबाब की तरफ खरामा खरामा बढ़ रहा था। एक माहौल बना हुआ था देश में स्वतंत्रता की आस को लेकर। सभी की हिस्सेदारी थी। आजादी के समर में हर हिंदुस्तानी अपनी हिस्सेदारी सुनिश्चित कर लेना चाहता था। अमीरी, गरीबी, शिक्षा दीक्षा, स्त्री पुरुष, बच्चे, युवा, सभी उम्र की सीमाओं की परवाह किए बगैर आजादी के उन्माद में डूबे हुए थे। ये वो दौर था जब मुल्क परंपरागत विज्ञान के तरीके से अपनी आजीविका कमाने में कामयाब था। पुरातन काल से ही हमारे देश में ऋषियों द्वारा स्थापित विज्ञान और प्रौद्योगिकी की एक लंबी श्रृंखला मिलती है, जिसे कुटीर उद्योग नाम दिया गया। खेती बाड़ी के परंपरागत वैज्ञानिक आधार विकसित थे और हमारे किसान भरपूर फसल ले रहे थे। कुम्हार परंपरागत तरीके से निर्माण करने में पहले भी व्यस्त था और आज भी आंशिक बदलाव के साथ विश्व विख्यात है। गुलाम भारत में हस्तशिल्प अंग्रेजों की विध्वंसक नीतियों के बावजूद अपना वजूद बनाए रखने में कामयाब रहा। यही वजह है कि सन 1947 तक रेंगने वाले हस्तशिल्प और हस्तशिल्पकारों ने एक बार फिर सारी दुनिया को अपने सामने झुकने के लिए मजबूर कर दिया। कांग्रेस अस्तित्व में आ चुकी थी और मुंबई में दादा भाई नौरोजी प्रमुख नेता के रूप में ख्याति पा चुके थे। इन्हीं में शामिल था एक ऐसा वर्ग जो अपने ज्ञान और विज्ञान के बल पर बलहीन कर देना चाहता था अंग्रेजों को। उनकी नज़र में तो हिंदुस्तान भूखा नंगा गुलाम देश था। अंग्रेजों को तो ये उम्मीद भी नहीं थी कि उनके रहमो करम पर जिंदा रहने वाले मुल्क का एक अदना सा व्यक्ति दुनिया की तकदीर और तस्वीर बदलने की ताकत रखता है। लेकिन दुनिया की तकदीर में तो कुछ और ही लिखा था। महात्मा गांधी मुल्क के कर्णधार बन चुके थे और आम आदमी उनके सादा जीवन, उच्च विचार के आदर्श को अपने जीवन में ढाल चुके थे। वक्त अपने राज जग जाहिर नहीं करता, वो तो अपने खजाने से ऐसे ऐसे नायाब हीरे निकालता है कि देखने सुनने वाला भी हैरान हो जाए। देश बेशक महात्मा गांधी जी के अनेक आंदोलनों में सक्रिय था, लेकिन एक बहुत बड़ा वर्ग देशवासियों को हिंदुस्तानी वैज्ञानिकों की हैरत अंगेज खोजों के बारे में जानकारी देने में व्यस्त रहा। आजादी की लड़ाई धीरे धीरे जोर पकड़ती जा रही थी। सिर्फ महात्मा गांधी जी के आंदोलन ही नहीं, बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में स्थानीय समस्याओं को लेकर भी अलग से मुहिम शुरू हो गई थी। अंग्रेजों ने हमें भले ही आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक और व्यावसायिक रूप से गुलाम बना रखा था, लेकिन प्रबुद्ध वर्ग की मानसिकता, सोच, शोध, अन्वेषण और नई खोज को वे कभी भी गुलाम नहीं बना पाए।